स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है रोज। ठीक है, इस चैप्टर के हम टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हमने बात किया था इस चैप्टर का सारांश, और इससे पहले वाले भी क्लास में हमने बात किया था कि इस चैप्टर के लेखक का परिचय। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्लास देखेंगे इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। आइए आज की इस क्लास में हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग लाइव चैट में देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग आंसर भी बताएंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा लेखक परिचय पढ़ा दिया और चैप्टर पढ़ा दिया। अब ऑब्जेक्टिव की टेस्ट आपका ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी? त्रिक्ष रोज उसने कहा था, या सुखमय जीवन? तो अभी हम रोज कहानी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज। अगले दूसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे मूलतः क्या है? निबंधकार, उपन्यासकार, या कहानीकार, या व्यंग्यकार? अज्ञे मूलतः क्या है? तो आपको मालूम होगा अज्ञे मूलतः क्या है, तो कहानीकारक है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, या पंजाब कॉलेज से, या फॉरेन कॉलेज से, या इनमें से कोई नहीं? तो अज्ञे जी इंटर कहाँ से किए थे? तो तीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञे जी हमारा इंटर किए हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1924, 1928 या 1932 ईस्वी में? तो आप सभी को बहुत बेहतर तरीका से आपको पढ़ा रहे थे, तो बताए हुए थे कि अज्ञे जी की जो पहली कहानी है ना, वह बहुत ही कम उम्र में उनका प्रकाशित हो चुका था, जिसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1924 ईस्वी में इनका पारित हो चुका था। ठीक है, पहला कहानी प्रकाशित। पांचवें नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? मालती, लालती, या प्रभावती, या कलावती? तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको मालूम होगा। पांच का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मालती। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो मालती इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। छठे नंबर क्वेश्चन है। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग खूबी बताएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे जी कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? यानी अज्ञे जी की कौन सी कहानी है जो गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, वीप पथा, या ये तेरे प्रतिरूप, या रोज? बताएंगे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आपके लिए छठे नंबर क्वेश्चन। तो आपको मालूम होगा अज्ञे जी की एक कहानी है जो गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो उस कहानी का नाम है रोज। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। आज सातवें नंबर क्वेश्चन। सातवें नंबर क्वेश्चन का लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या 8 वर्ष बाद? तो लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो आपको मालूम होगा 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आठवें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मालती के पति किस बीमार का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमार का ऑपरेशन करके आया था? पथरी के, कैंसर के, गैंग्रीन के, या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालती के जो पति थे वो कौन सी बीमारी का इलाज करके आए थे? तो गैंग्रीन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। मालती के पति का क्या नाम था? फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो मालती के पति का नाम, वहां पर क्वेश्चन था महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, तो हम मालती बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था, तो वही क्वेश्चन को क्या किया है? घुमा दिया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा फिर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महेश्वर। क्या हो जाएगा? महेश्वर इज द करेक्ट आंसर। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया? यानी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, या पद्म विभूषण, या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यह जो मिला हुआ था। ठीक जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद बंधु। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो करेक्ट आंसर आपका बी आना चाहिए, आनंद बंधु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आपके साथ चर्चा करेंगे
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञ जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति में या पत्रिका सेवा में या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पत्रिका सेवा में अज्ञ जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब या संतरा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया हुआ था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आम। क्या हो जाएगा? आम इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके साथ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वरी या मालती के रिश्ते का भाई या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महेश्वर। क्या हो जाएगा? महेश्वर इज द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यही डॉक्टर न था। हाँ, आइए 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अज्ञ जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। या क्वेश्चन इतना वीवीआई क्वेश्चन है ना कि इतना बार एग्जाम में पूछता है कि पूछो मत करो आप लोग, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मात्र 10 वर्ष की उम्र में अज्ञ जी कहानी या कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मालती का पति क्या था? डॉक्टर था, वकील था, प्रधानाध्यापक या अभियंता। तो मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर था। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर था। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तार्व सप्तकों का संपादन किसने किया? विद्या निवास मिश्रा, धर्मवीर भारती, कन्हैया लंदन या सचिदानंद हीरानंद बातेशानगर। यह क्वेश्चन है आपको क्लास 10th के जितने भी बच्चे हिंदी पढ़े होंगे वहाँ पर भी यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, लेकिन क्लास 12th में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपके लिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञ किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वच्छंदतावाद। तो हमारा 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें अज्ञ का नाटक कौन सा है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी या सिपाही की मां। तो इनमें अज्ञ का नाटक कौन सा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आपके साथ चर्चा करूंगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? पशु से, देश से, वनस्पति से या बीमार से। तो गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित रखते हैं? तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बीमार से या संबंधित रखते। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए आपके साथ 21 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। बड़ी ही लाजवाब क्लास है, प्लीज आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार देखेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो सच में आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कह रहा मालती महेश्वरी की संतान का क्या नाम था? टुट्टा, टिट्टी, टट या डुड्डू। तो मालती महेश्वरी के संतान का क्या नाम था? तो 21 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टिट्टी। क्या नाम था? टिट्टी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश की, अज्ञे की, मलयज की या मणि मधुकर की। तो हमारा नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अज्ञे की। किसकी हो जाएगी? अज्ञे की रचना हो जाएगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे भी बी होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे आपके साथ चर्चा करूँ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नाव में कितनी बार, बाबर अहेरी, आंगन के प्यार द्वार या शेखर एक जिमनी। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपके साथ। आगे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911 या 25 मई 1913 ईस्वी को। तो आप लोगों को बखूबी मालूम होगा अगर अज्ञे जी का जन्म कौन हो सकता है? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करा अज्ञे के पिता का क्या नाम था? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो आप लोगों को बखूबी मैं बताया था, इन सारे प्रश्न पे तो लगभग चर्चा किया था जब चैप्टर और लेखक का परिचय पढ़ा रहा था उस समय, ठीक है। लेकिन अब हम फिर से ऑब्जेक्टिव की टेस्ट दे रहे हैं, तो आइए ऑब्जेक्टिव की टेस्ट में भी हम इन सब के आंसर जानते हैं। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के पिताजी का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे की? मिट्टी की ओर या मौत मुस्कुराई या हरी घास पर क्षण भर या ओ सदा नीरा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की
है तो यहाँ पे कौन सी पुस्तक हो जाएगा, जो हमारे अज्ञेय जी के हो जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, अपने अपने अजनबी, भगन दूत, एक बूंद, सहसा उछली, तिरक्ष। कौन सी रचना है जो अज्ञेय जी की नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तिरक्ष है, जो अज्ञेय जी की रचना नहीं है। अन्यथा ये सारे रचना हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी का। अपने भुज, अजनबी भी, भगन दूत भी और एक बूंद, सहसा उछली भी, सारे हमारे क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है, मधुमालती, मालती, मलाविका या माधवी। रोज कहानी की नायिका कौन है, यहाँ पे आपसे 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालती। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मालती इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अभी भी आपके साथ 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 38। कह रहा है अब आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई या मालती का पिता। तो आपको पता होगा रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, जिसे मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो आपको भाई कहकर समझाया था। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोज कहानी घंटे को किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, 4, 3, 2 या 11। कौन से आपको पता होगा कि रोज कहानी कब समाप्त होता है, लेखक बताते हैं, अज्ञेय जी हमारे बताते हैं, क्योंकि अज्ञेय जी ही गए थे मालती से मिलने। तो हमारा 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कमाल का आंसर आप सभी का भी है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, पल्लव, हम कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। कौन सी कृति है जो अज्ञेय जी की नहीं है। तो 31 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पल्लव। क्या हो जाएगा, पल्लव इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की है, कौन सी कृति है जो हमारा अज्ञेय की है। तो कौन सी कृति अज्ञेय की हो जाएगा, रसवंती, नदी के द्वीप या मंगलमूत्र या कंकाल। तो कौन सी कृति अज्ञेय की है यहाँ पे पूछ रहा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नदी के द्वीप। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, याद रखेंगे, काफी कमाल का क्वेश्चन था। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे आपके साथ चर्चा करूँ। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज इनमें से क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास के अंश है या आलोचना का अंश है। तो रोज इनमें से क्या है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक कहानी। क्या हो जाएगा, एक कहानी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बहुत कमाल। आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे आपके साथ चर्चा करो। 34 नंबर क्वेश्चन करें, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय जी या जयशंकर प्रसाद या हरे कृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो हमारा 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अज्ञेय जी। कौन हो जाएगा, अज्ञेय जी। बहुत कमाल का आंसर है आप सभी का भी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति, निबंध, आलोचना, उपन्यासकार या जीवनी। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति, निबंधकार यानी शेखर है जो किस जीवनी, शेखर एक जीवनी विधा है वह क्या है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या कहानी है या जीवनी है। तो आपका 35 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपन्यास। जब लेखक आपका रचनाएं बता रहे थे तो उस समय इस पर चर्चा किए तो उपन्यास करेक्ट आंसर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय की माँ का क्या नाम था, शीला देवी, वैंती देवी, राधा देवी या शकुंतला देवी। तो अज्ञेय जी का माँ का क्या नाम था, तो वैंती देवी नाम था। अज्ञेय जी के माँ का नाम वैंती देवी, अज्ञेय जी के पिता का नाम तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है, सलावती, लीलावती, मालती या चंपा। यह क्वेश्चन फिर रिपीट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन हो जाएगा। तो हमारा मालती हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने प्रस्तुत होता है। लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नागौर सिंह, अज्ञेय जी या मोहन राकेश या उदय प्रकाश। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि सर 38 नंबर क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे लास्ट तक क्लास किए, क्लास कैसा लगा यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट में नहीं बताना है आप सभी को। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।